रभावे कृत्स्नकर्मणाः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के यहाँ पर कल हमने समझा था कि जो निर्ग्रंथ दशा को प्राप्त हो जाते हैं वो अपने जीवन में देखते हुए भी नहीं देखते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते हैं और बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं। जब अपने आप में लीन और तल्लीन हो जाते हैं, निर्ग्रंथ अवस्था 12वें गुण स्थान में प्राप्त होती है। ऐसे साधक की विलक्षण दशा के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहना चाह रहे हैं कि फिर वह किस प्रकार से अपने अध्यात्म में लीन और तल्लीन होते हैं। इस बात को बताने के लिए 42वीं नंबर गाथा यहाँ पर कही जा रही है किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् प्रेत विशेषयन् स्वदेहमपि न वैति योगी योगपरायण। कहा जा रहा है योग परायण, आत्म ध्यान में लगा हुआ योगी, योग में जो पारंगत हो गए हैं, मन वचन काय को स्थिर करने की जिनकी साधना पूर्ण रूप से हो चुकी है, जिन्होंने अपनी काय को ऐसा स्थिर कर लिया है जैसे कीलित कर दिया गया हो, जिनकी आसन सिद्धि हो चुकी है, ऐसे काय योगी, वचन योगी साधु जिन्होंने अपने वचनों को नियंत्रण में कर लिया है, बाह्य से भी और अंतरंग से। बाह्यरंग में बहिरंग में बोलना जो शब्द वर्गणाएं हमारा निकलती हैं वो तो बहिरंग वचन होते हैं, पर हमारे अंदर ही अंदर जो चलता रहता है वो अंतर जल्प वचन योग होता है। उसको भी जिन्होंने कंट्रोल में कर लिया है, और मनः योगी, मन को जिन्होंने पूर्ण रूप से स्थिर कर लिया है, वश में कर लिया है, नियंत्रण में कर लिया है, अब उनका मन चंचल नहीं है, इधर उधर भागता नहीं है, पंच इंद्रियों की विषयों की ओर दौड़ नहीं जो लगाता है। ऐसे योग परायणा आचार्य श्री कहते हैं जब साधक अपनी साधना पूर्ण रूप से कर लेता है तब चौराहे पर भी केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लेकिन शुरुआत में जब अभ्यास करना होता है तब हमें सब कुछ देखना पड़ता है, बाह्य माहौल भी देखना पड़ता है कि हमारा मन इधर उधर ना भागे, जीव जंतुओं से रहित स्थान हो, पंचेंद्रियों के विषयों से रहित स्थान हो, बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। और जब मन अभ्यस्त हो जाता है तब वह साधक कहीं भी अपने मन को केंद्रित कर लेता है, स्थिर कर लेता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है वह योगी साधकः, साधक इदम, यह किम, क्या है, किसके लिए कहा जा रहा है? शरीर के लिए। और कीदृशम, कैसा है, कस, किसका है,
कस्मात किस कारण से है, और को कहाँ है, इति इस प्रकार अविशेषयन विशेष विचार न करता हुआ स्वदेहम अपि अपने देह को भी न अवैति जानता नहीं है। अपनी देह से भी इस प्रकार से जो ऊपर उठ चुके हैं, शरीर का भी जिन्हें भान नहीं है, फिर परवस्तु तो बहुत दूर की बात हो जाया करती है। इसलिए यहाँ पर वास्तव में वेद विज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। जैसे ही साधक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है और उसके शरीर और आत्मा संबंधी वह वेद विज्ञान की दृष्टि बनना प्रारंभ हो जाती है। आत्मा को शरीर से पृथक करना, आत्मा को कर्मों से पृथक करना उसकी दृष्टि में हमेशा बना रहता है। एक लक्ष्य को ध्यान में रख करके चलता है। खाते पीते उठते बैठते हर क्रिया करते समय उस साधक का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, शरीर और आत्मा पृथक पृथक है। और इसे जब पृथक है तो पृथक करना भी है और करने का पुरुषार्थ और प्रयास भी करते हैं। आचार्य श्री यहाँ पर कह रहे हैं, चैतन्य तत्व की अनुभूति करने वाला योगी हमेशा अंतर्दृष्टि वाला होता है। वह आत्म तत्व के स्वरूप को जानता है, देखता है, उससे परिचित रहता है, उसी अंतस तत्व की अनुभूति का आनंद लेता रहता है। बाह्य क्रियाओं को करते हुए भी आत्मानुभूति, आत्म प्रतीति, आत्मरुचि में वह साधक बराबर लगा रहता है। उसके अतिरिक्त दुनिया के समस्त बाह्य तत्व की बात तो बहुत दूर, वह तो शरीर संबंधी भी कोई विकल्प नहीं करता। कैसे विकल्प नहीं करता है? आत्म तत्व भी आत्म तत्व की साधनारत साधक को तो शरीर का भी कोई ख्याल नहीं रहता। यह शरीर क्या वस्तु है। हम शरीर को कितना सजाते संभालते हैं। 24 घंटे का हमारा सोच से शरीर के आधार पर ही होता है। हम शरीर के धरातल पर ही जीते रहते हैं। हर प्रकार की सोच, सुख सुविधा हमारी इस शरीर के खातिर ही हुआ करती है। लेकिन उन साधक को ये पता भी नहीं रहता है कि शरीर क्या वस्तु है, उसका स्वरूप क्या है, किसके सदृश है और इसका स्वामी कौन है। ये शरीर, औदारिक शरीर जिसमें हमारी आत्मा विराजित है, उसका स्वामी कौन है। बाहर में तो हम मान लेते हैं ये शरीर मेरा है, मैं हूँ, ये तो नहीं मानती। ये मान्यता तो मिथ्या दृष्टि की होती है। शरीर सो मैं हूँ, लेकिन शरीर मेरा है। इस प्रकार का चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से जो हमारा परिणाम अविरल चलता रहता है, उसको भी वह साधक इतने ऊपर पहुंच जाते हैं कि शरीर सो मैं नहीं हूँ, मेरा भी नहीं है। इसलिए मैंने आपको कई बार वह गाथा सुनाई आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, जिन्होंने आत्मा की गुफा में बैठकर अनुभव किया, श्रद्धान किया, प्रतीति की कि छिज्जद हुआ, भिज्जद हुआ, निज्जद हुआ, आहव जादू विप्पलयम जम्मा तम्मा गच्छधि तहा भी सोना परिगह मज्ज। ये शरीर छिद जाए, भिद जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, कैसी भी स्थिति को प्राप्त हो जाए, फिर भी ये परिग्रह मेरा हो नहीं सकता है। ये मैं नहीं हूँ। इसका स्वामी कौन है? तो वो मुनि महाराज इससे भी पृथक होते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे बनता है ये शरीर? पुद्गल वर्गणाओं से, औदारिक वर्गणाओं से,
9 कर्म वर्गणाओं के माध्यम से इस शरीर की रचना होती है। और इस प्रकार से वो मुनि महाराज इन सारी चीज़ों से पृथक सिर्फ एक आत्म तत्व के बारे में ही चिंतन करते रहते हैं, उसी में ही लीन और तल्लीन रहते हैं, उसी में ही डूबे हुए रहते हैं। उनका रग रग चैतन्य चित्त चमत्कार में डूबा हुआ होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये शरीर, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ पर रहता है, इन विकल्पों को भी नहीं करता है, कहाँ पर रहता है। आप लोगों से कोई पूछता है आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ के हैं, तो हम साहेबपुर के हैं। आप लोग अपना परिचय ये देते हैं, लेकिन साधक जो होते हैं उनका कोई परिचय और पता नहीं होता है। आप कोई साधकों से, कोई मुनियों से पूछें कि आपका पता क्या है, आप अपना एड्रेस तो बताएं, तो उनका कोई एड्रेस ही नहीं होता है। दिगंबर संत, वीतरागी मुनि, निर्ग्रंथ साधु का कोई ना ड्रेस होता है न कोई एड्रेस होता है, उनका कोई पता नहीं होता। वे बिना पते के आदमी होते हैं और उनका कोई ठिकाना नहीं होता है, उनका कोई स्थान नहीं होता है, कोई ठिकाना नहीं होता है। दिगंबर संतों का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है, लेकिन बात हमेशा ठिकाने की करते हैं। इसीलिए ही तो कहा है किसी ने कि संतों से न तुम पूछो ठिकाना उनके रहने का, जहाँ आसन जमा बैठे वहीं समझो मकान उनका। जहाँ बैठ गए वही उनका स्थान है, वही उनका मकान है, वही उनका एड्रेस है। जैसे अभी लोग अब साहेबपुर वाली माता जी, बंडा वाली माता जी, अभी क्यों? क्योंकि वहाँ चातुर्मास चल रहा है, तो आप लोग उनका एड्रेस इस प्रकार से दे देते हैं। लेकिन साधुओं का कोई एड्रेस नहीं होता है, वे कहाँ रहते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है, और उनका कोई विशेष स्थान नहीं होता है। इस शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई है, ऐसा भी वो संत अपने जीवन में शरीर के बारे में सोचते ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है इन विकल्पों को करते ही नहीं है, और शरीर की चिंता नहीं करना कि शरीर भूखा है, प्यासा है, सुख सुविधाओं में है या कष्टों में है, ऐसा भी कोई विकल्प नहीं करते। योगी जब शरीर संबंधी कोई चिंतन नहीं करता तो दुनिया की अन्य समस्त बाह्य वस्तुओं की चिंता करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसे साधक निर्ग्रंथ साधु कहलाते हैं। और वैदिक विज्ञान की दृष्टि में कि शरीर मिला है, मिला यतनते, मिला है तो अब इसे यतनते ये बिछड़े, यतनते यानी पुरुषार्थ पूर्वक विधि पूर्वक इसे अलग किया जाता है। जैसे दूध में पानी मिला हुआ होता है, दूध में पानी कब मिलाया गया, उसमें तो स्वभाव से ही मिला हुआ होता है। दूध में पानी स्वभाव से ही मिला हुआ होता है, ऊपर से मिलाना अलग बात होती है। जैसे कि आप दूध वाला आता है तो उससे कहते हैं कि भाई ये दूध इतना पतला क्यों देते हो, तो दूध वाला कहता है क्या करें, हमारी गाय ने ज़्यादा पानी पी लिया था इसलिए दूध पतला है। आप जब उससे शिकायत करते हैं तो वो ऐसा उत्तर देता है। और अगर आप कहें उससे इस प्रकार से शिकायत करें कि क्यों भाई अब दूध लेट क्यों लेकर के आते हो, तो वो सहज में ही कह देता है क्या करें, नल ही लेट आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ गए। तो दूध में तो पानी और भी ऊपर से मिला देते हैं और स्वभाव से भी मिला हुआ होता है, लेकिन जब हम उसे दूर करते हैं, अलग करते हैं, तो उसे तपाते हैं और तपा करके उसके पानी को वाष्प बना करके अलग करते हैं, तब प्योर दूध मावा के रूप में हमारे समक्ष रह जाता है।
उसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है, जब तपस्या करते हैं साधक तो तपस्या के माध्यम से उनके कर्म निर्जरित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और वह आत्मा शुद्ध आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त हो जाती है। हमें यह शरीर कब से मिला, कभी विचार किया आपने? और हमारे आत्मा में ये कर्म कब से पड़े हैं? किसने डाले हमारी आत्मा में ये कर्म? ये शरीर हमें कब से मिलता चला आ रहा है? मिले अनादि यतनते बिछड़े। कैसे? ज्यों पाए अरूपानी। जिस प्रकार पानी और दूध को, पाए यानी दूध, मिले अनादि यतनते बिछड़े ज्यों पाए, उसी प्रकार से आत्मा को और शरीर को पृथक करना होगा। ऐसे पृथक नहीं किया जा सकता जैसे आपने कोट पहना और अब गर्मी लग रही तो उसे उतार करके खूंटी पर टांग दिया। ऐसे इसे पृथक नहीं किया जा सकता, इसे तो यतन से ही किया जाता है। इसलिए समझदार, विवेकवान, बुद्धिमान जो होते हैं उसको पृथक करने की प्रक्रिया समझते हैं और समझ करके वेद विज्ञान को अपने जीवन में ला करके फिर उसे पृथक करते हैं। समय अपना हो रहा है, 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः।